अध्याय 18 और आज जिन दो श्लोकों की विवेचना होनी है वो है 7 और 8। चलिए पहले वाचन करते हैं और उसके बाद उसका विश्लेषण किया जाएगा। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः दुःखम् इत्येव यत् कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् सा कृत्वा राजसं त्यागम् नैव त्याग फलं लभेत। जी, ये जो 18वां अध्याय है ये गीता में सबसे बड़ा अध्याय है और इसके जो रचनाकार हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि जो 17 अध्यायों तक गीता का प्रवाह चला है उस सबको यहाँ समराइज कर दें और हार्मोनाइज कर दें। तो ये गीता का उपसंहार है, एपिलॉग है। इसमें आप ये देख रहे हैं कि जो दो मुख्य बिंदु उठाए गए हैं वो हैं त्याग और संन्यास। संन्यास सांख्य निष्ठा का प्रतिपादन करता है और त्याग योग निष्ठा का प्रतिपादन करता है। तो बड़ी भ्रांति ये रहती है कि अरे भाई देखो ये जो कर्म है ये मनुष्य को बंधन में डालता है, तो क्यों ना हम इसे आरंभ ही ना करें, कर्म का आरंभ ही ना करें। तो ऐसी स्थिति में जो कर्म की बंधन शक्ति है वो टूट जाएगी, कट जाएगी। एक ये भ्रांति है और ये भ्रांति ज्यादातर सांख्यवादियों के साथ है कि वो सोचते हैं कि ये कर्म चूंकि बंधन का हेतु बनता है इसलिए कर्म को प्रारंभ ही न किया जाए। सबसे आखिरी वासुदेव श्री कृष्ण सांख्यवादियों की इस भ्रांति का निराकरण भी यहां करते हैं कि देखो काम्य कर्मों का अगर आप स्वरूप से त्याग करते हैं तो वो त्याग नहीं कहा जाएगा, वो संन्यास नहीं कहा जाएगा। तो देखिए यहां चूंकि गीता मुक्तिवादी दर्शन है तो वो हर प्रयास करेंगे कि जो मानव चेतना बंधन में है, मृत्यु में है, सीमा में है, जड़ता में है, अंधकार में है, यहां से उसको मुक्त कैसे किया जाए। तो गीता का सारा दर्शन अगर निचोड़ा जाए तो उसमें से मुक्तिवाद निकलता है और मनुष्य के जीवन के लिए जो सबसे सुंदर विकल्प हो सकता है कर्म का, गीता उसका प्रतिपादन करती है। अब इसमें अभी तक हम जो देख के आए हैं तो त्याग और संन्यास, तो भगवान ने सोचा ऐसा करते हैं त्याग का हम ठीक ढंग से वर्णन कर दें तो मनुष्य की और खासकर जो सांख्यवादी लोग हैं उनकी जो भ्रांति है वो यहाँ खत्म हो जाए। तो देखिए त्याग का 3 प्रकार से वर्णन यहाँ होता है। कौन? इसमें भी उन्होंने सबसे पहले देखिए तामस त्याग ले लिया। तामस त्याग के लक्षण, ये जो 7th वर्ष है ये आपको बताने जा रही है कि तामस त्याग क्या होता है। तो देखिए अब अर्जुन की इसमें विशेष जो समस्या थी कि वो मोह के वशीभूत होकर के जो शास्त्र विहित जो वर्णाश्रम से स्थापित होने वाला कर्म और धर्म था उसी का त्याग कर दे रहे हैं।
वो कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, मैं तो जंगल में तपस्या करूँगा। तो ऐसी स्थिति में गीता उसका समाधान लाती है कि अर्जुन के लिए जो उन्होंने मोह के कारण ऐसा निर्णय लिया था, और वो निर्णय था कर्म का स्वरूप से त्याग, तो गीता उसका यहाँ सुधार लाती है बहुत ही सुंदर ढंग से, क्योंकि ये जो तामस त्याग है ये मुझको अर्जुन में ही दिखाई देता है, क्योंकि उन्होंने मोह के कारण कर्मों के स्वरूप त्याग का संकल्प ले लिया था। तो देखिए क्या है, नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो न उपपद्यते। भगवान कह रहे हैं कि देखिए नियत कर्म, अब नियत कर्म को आप कैसे समझोगे? नियत कर्म का मतलब होता है शास्त्र विहित कर्म, शास्त्र से निर्देशित कर्म, और वर्णाश्रम धर्म से निर्देशित कर्म, वो नियत कर्म होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि देखिए निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग ठीक है, लेकिन जो नियत कर्म है जिसके बगैर जीवन का प्रवाह ही रुक जाएगा, उसको आप कैसे बंद कर दोगे? तो किससे? मोह के कारण, मोह के कारण जो नियत कर्म का त्याग हो रहा है अर्जुन के द्वारा, भगवान उसको यहां ठीक कर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि नियतस्य कर्मणा संन्यासः न उपपद्यते। नियत कर्म से मानव चेतना का संन्यास उचित नहीं है जी। और क्योंकि इसमें होता क्या है, ऐसा जो त्याग होता है उसका जो तर्क होता है वो मोह होता है, मोह के कारण मनुष्य तामस त्याग करता है। तो इससे हमको बचना है। देखिए गीता की उपदेशना क्या है? गीता की उपदेशना तामस कर्म करने की नहीं है, गीता की उपदेशना राजस कर्म की भी नहीं है, गीता की उपदेशना सात्विक कर्म की है। तो हर जगह वो जो वस्तुओं का सात्विक विधान है, और इसमें त्याग के संदर्भ में भी जो त्याग का सात्विक विधान है वही आपके लिए उपदेशना है, बाकी तो आपके लिए त्याज्य धर्म है। ठीक है, समझ गए आप लोग? बाकी जो तामस से निकला हुआ त्याग है, मोह के कारण जो निकला हुआ त्याग है, उसको भी गीता यहां खत्म करती है, और उसका जो है यहां आपसे कहती है कि आप तामस त्याग में ना जाएं। ये देखिए हर जगह आपको इससे मैसेज लेना होगा अपने जीवन के लिए। गीता के हर वर्ष से अगर हम कोई अपने लिए मैसेज नहीं लेते हैं तो फिर इसके अध्ययन का कोई सार्थक अर्थ नहीं होता है। तो ये तो हुआ आपका 7वां, जिसमें आपको गीता ने तामस त्याग से बचने की शिक्षा दी है। दूसरी चीज ये देखिए, एक कैटेगरी ये है राजस त्याग की, ये बड़ी गजब की है। ये हम में भी है थोड़ा बहुत राजस त्याग, क्योंकि हम बहुत सारे कर्म आलस के कारण करते हैं और ये सोचते हैं कि इससे हमारे शरीर को दुख होगा, कोई कष्ट हो जाएगा, यार इससे अच्छा रजाई नीचे पड़े रहो। तो देखिए इसमें शब्द आया, पद आया है बड़ा प्यारा, काय क्लेश भयात। इसको समझ लीजिए, ये हमारी भी स्टोरी हो सकती है, हमारे जैसे आलसी बहुत सारे आलसियों की भी ये कथा हो सकती है कि जो काया के क्लेश के कारण हमारे शरीर को कोई दुख न हो जाए, हमारे शरीर को कोई कष्ट न हो जाए, हमारे शरीर को कोई पीड़ा न हो जाए, इस हलचल से, कर्म की हलचल से ऐसा न हो कहीं मेरे शरीर को कोई कष्ट मिले। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, हम कर्म का त्याग कर देते हैं। भाई जब आपके अंदर ये भरा हुआ है कि अगर हम उठेंगे, चलेंगे, फिरेंगे, कुछ कर्म करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, पता नहीं यार कैसी कोई सिचुएशन हो जाए हैं जो हमारे शरीर को कष्ट दे जाए, तो ऐसा है कि ऐसा करते हैं कि प्रारंभ से ही कर्म के लिए हम क्यों उठें हैं? तो शरीर का दुख हेतु मान करके हम कर्म से बचने की कोशिश करते हैं, और ये बड़ा प्रैक्टिकल रीजन भी है, और ये हम लोगों को अच्छा भी लगता है कि शरीर को कोई कष्ट ना हो। और जाड़े वगैरह में तो ये स्थिति और आती है कि कर्म से हमारी थोड़ी सी जो विरक्ति इस कारण हो जाती है कि यार उठेंगे तो जाड़ा लगेगा, हो सकता है हम बीमार हो जाएं, हो सकता है हमें कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई चीज़ हमें जकड़ ले और हम इल हो जाएं।
तो गीता ने देखिए आपको यहां भी अलर्ट कर दिया है, सावधान कर दिया कि ये दूसरी कैटेगरी है। एक तो मोह के कारण कर्मों का त्याग करना जो अर्जुन की स्थिति थी, और एक हम सब आलसियों की कथा है जिसमें हम काय क्लेश भयात शरीर के कष्ट के कारण कर्मों से पलायन करते हैं। कर्मों से पलायन देखिए नहीं होना है। गीता की जो स्ट्रिक्ट शिक्षा है, कठोर, वो ये आपको हर मोड़ पे पकड़ लेगी कि देखिए कर्मों से किसी भी कारण से आपको पलायन नहीं करना है। वो मोह क्यों ना हो, वो काय क्लेश भयात क्यों ना हो, इन दोनों तरीके से आपको कर्म से पलायन का बहाना नहीं खोज निकालना है कि अरे देखिए, अरे भाई अग्रवाल जी क्या कहें यार, उठते तो यार पैर में चोट लग जाती, ये ना, ये सब कुछ नहीं, ये सब बहानेबाजियां हैं और इनका त्याग होना चाहिए। तो सुनिए, दुखम इत एव यत कर्मा, जितने कर्म हैं वो सब दुख स्वरूप हैं। जितने भी कर्म है, देखो हमने एक फिलॉसफी डेवलप कर ली, एक आइडियोलॉजी फॉर्म कर ली कि ऐसा है कि जितने भी कर्म है वो इस कोने से या उस कोने से हमारे ऊपर दुख बरसा देंगे। यत कर्म दुखम, यत कर्म तत् दुखम एव, वो दुख रूप ही है। एक हमने अपने अंदर ऐसी मानसिक संरचना कर ली और कर्म की ऐसी परिभाषा बना करके खड़े हो गए कि अब हम कर्म के चक्रव्यूह से बाहर निकल सकते हैं। तो नहीं, गीता ने हमको यही हमारी चोरियां पकड़ ली हैं। वो कहते हैं कि देखिए जितने भी कर्म हैं और काया के क्लेश के तर्क से आप उनको न करें तो ये राजसिक त्याग है। अच्छा, गीता ऐसा नहीं, अगर आपसे त्याग कराने का प्रवचन देती है, ज्ञान देती है, उपदेश देती है, तो त्याग के फल का भी निरूपण करती है। ऐसा नहीं है कि त्याग यूं ही आपका हो गया और त्याग अपुरस्कृत रह गया, नहीं, आपका त्याग रिवार्ड देने वाला है ना। देखिए वो बेकार गया, निरर्थक नहीं हुआ, ठीक है, वो इसमें देखिए कहा भी गया, वही मैं बता भी रहा हूं। सह राजसम त्यागम कृत्वा त्याग फलम एव न लभेत। और जैसे त्याग तो आपने कर दिया काया के क्लेश के कारण कर दिया, लेकिन इसकी जो कैटेगरी है वो राजसिक त्याग की कैटेगरी है गीता की परिभाषा में, गीता के वर्गीकरण में। लेकिन अब आप ये सोचो कि इस त्याग का कोई परिणाम आएगा, कोई इस त्याग में फल आएगा? ना, क्या कह गया? त्याग फलम न एव त्याग फलम लभेत, इसमें कोई फल लगने वाला नहीं है। देखिए ये बड़ी गजब की बात हो गई। भगवान वासुदेव सारी चीजें जब अपने दर्शन की प्रस्थापना करते हैं तो जब भी आपके लिए कोई अनुशासन की वाणी बोलते हैं तो उस अनुशासन का जो परिणाम है सुंदर सा, उसकी भी व्याख्या कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें इन दो में उन्होंने जिस त्याग को त्यागने की बात की है ना, जिस त्याग को, चाहे वो तामसिक त्याग है चाहे राजसिक त्याग है, इन दोनों त्यागों को जो मोह से और दुख के कारण होने वाले हैं, शरीर के को दुख की एक संभावना हो जाती है ऐसे में, तो उससे बचाने के लिए आपको उपदेशित करते हैं। तो अब इसके पश्चात, इन दो श्लोकों के पश्चात गीता सात्विक त्याग का वर्णन करने वाली है कि वास्तविक त्याग की परिभाषा क्या है, वास्तविक संन्यास की परिभाषा क्या है और कर्म का सच्चा विधान क्या है। समझ रहे हैं डॉक्टर साहब शुक्ला जी? गीता का मूल उद्देश्य है कर्म का सच्चा विधान लाना, कर्म का आध्यात्मिक विधान लाना, और ऐसा कर्म लाना जो बंधनकारी न हो, मुक्तिकारी हो। देखिए सबसे बड़ी इसमें जो हमारे लिए शिक्षा है वो यही है कि जिस भी कर्म को हम करें वो हमारे लिए बंधनकारी ना हो, मुक्तिकारी हो, आनंदकारी हो, और हमें मृत्यु के भय से, हमें क्या कहते हैं, बंधन के भय से
मुक्त करता हो, हमारी चेतना को उच्चीकृत करता हो, हमें अमृत में ले जाता हो, हमें ब्रह्म में ले जाता हो, हमें ईश्वर में ले जाता हो। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है सात्विकता। और सात्विकता का गीता ने बार बार बड़ी सुंदरता से ही निरूपण किया है, बहुत सुंदर निरूपण किया है हमारे आपके लिए, सबके लिए। जहां 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 तामस और राजसिक चीजें वर्णित की गई हैं वो सब त्याज्य धर्म है और त्याज्य कर्म है। और जहां जहां सात्विकता का विधान किया गया, सात्विकता का दर्शन आया है, वो सब हमारे लिए करणीय कर्म और करणीय धर्म है। इसी चीज को हमें समझना है।